प्रत्याशी अनिल बलूनी के चुनाव प्रचार में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के शामिल होने पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। वहीं मामले में रितु खंडूरी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने संवैधानिक पद की गरिमा का पूरा ध्यान है। उन्होंने सिर्फ कोटद्वार विधायक की हैसियत से रैली में हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा कि उनकी जिम्मेदारी कोटद्वार विधायक की भी है, ऐसे में उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहा है। विधायक होने के नाते मेरी कोई जिम्मेवारी अपने जनता के प्रति है, कोटद्वार के प्रति है। और अगर कल मैं मंच पे रही और अगर मैं रैली में रही, वो मैं कोटद्वार विधायक के तौर पर रही और मुझे इसमें कोई भी झिझक नहीं है कहते हुए कि ये मेरा दायित्व बनता था और इसको मुझे करना चाहिए था। मुझे तो आप पौड़ी से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने मंगलवार को विधानसभा वार कार्यकर्ताओं और लोगों से जनसंपर्क शुरू कर दिया है। इस दौरान जगह जगह पर उनका कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। अनिल बलूनी ने गोमखाल इलाके में जनसंपर्क किया तो इसके बाद में लैंसडाउन पहुंचे। अनिल बलूनी ने कहा कि वो सांसद बनने के बाद में लैंसडाउन से कैंट के नियमों में कुछ छूट देना चाहिए। इसके लिए प्रयास किए जाएंगे और साथ ही लैंसडाउन को विकास के शीर्ष तक पहुंचाया जाएगा। पहले आप लिए गए, उसके बाद लैंसडाउन में गए, तो लैंसडाउन में जैसे मैंने सुना आपने कहा कई वादे करें कि कैंट को आप मुक्त कर देंगे, क्या कुछ रहेगा वहाँ? देखिए, लोकतंत्र में जब भी कोई प्रत्याशी, कोई भी पार्टी जनता के पास जाती है तो अपना एजेंडा बताती है। हम लोग हर जगह जाके बता रहे हैं। जैसे हमने कोटद्वार में कहा कि कण्वाश्रम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करवाएंगे, उसी प्रकार से हमने लैंसडाउन में कहा। मैं पहले भी प्रयास करता रहा हूँ कि लैंसडाउन में जो कैंटोनमेंट का जो क्षेत्र है उसको थोड़ा सा रिलैक्स किया जाए नियमों को। लैंसडाउन एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से पूरे पौड़ी गढ़वाल की आर्थिकी को मजबूत किया जा सकता है। यहाँ से पलायन को रोकने के लिए लैंसडाउन का उपयोग किया जा सकता है। आप किस तरीके से भ्रमण कार्यक्रम रहने वाला है? पूरा संसदीय क्षेत्र है आपका। देखिए, बहुत ही भौगोलिक दृष्टि से बहुत फैला हुआ इलाका है। हम लोग कोशिश करेंगे हर व्यक्ति को फिर भी टच करने की। हम कोशिश करेंगे प्रत्येक व्यक्ति तक जाने की, हर क्षेत्र तक जाने की, जितना संभव हो सकेगा करेंगे। लेकिन ये बात मैं आज आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि गढ़वाल के विकास के लिए अब कोई प्रयास नहीं छोड़ा जाएगा। और आप देखिएगा आने वाले समय में पूरे देश के अंदर गढ़वाल लोकसभा की चर्चा जरूर होगी। धन्यवाद सर। तो ये हमारे साथ थे अनिल बलूनी जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि विपक्ष जो उलझुल बातें कर रहा है उसका जवाब देना वो जरूरी नहीं समझते। वो काम कर रहे हैं, सिर्फ विकास की बातें कर रहे हैं और वो जन जन तक पहुंचेंगे और अपनी विकास की योजनाएं जनता तक पहुंचाएंगे। अनुपम भारद्वाज, न्यूज़ 18, लैंसडाउन। टिहरी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी माला राज्यलक्ष्मी शाह ने कई जगहों पर जनसंपर्क किया और अपनी जीत का दावा किया। डागड़ी, चंबा, नई टिहरी, कोटी और जाखड़ीधार में कई जगह पर लोगों से मुलाकात की और लोगों से प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराखंड डेवलपमेंट विजन को आगे बढ़ाने की अपील की। माला राज्यलक्ष्मी शाह ने फिर से टिहरी लोकसभा सीट से बनाए जाने पर शीर्ष नेतृत्व का आभार भी जताया। देखिए, अगर ऐसा होता तो मुझे टिकट क्यों मिलता? कुछ हुआ होगा इसीलिए तो टिकट मिला है। ऐसे सबको तो चाहते तो सब है, मिलता तो सबको नहीं है। धन्यवाद। आचार संहिता लागू होते ही जिले में लाइसेंस धारकों के असले जमा कराने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, लेकिन इस समय केवल उन्हीं लाइसेंस धारकों के असले जमा होंगे जिनके खिलाफ पूर्व में कोई भी मुकदमा दर्ज हुआ है। अन्य लोगों को हथियारों को जमा करने के लिए छूट दी गई है। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान में अपना शस्त्र नहीं जमा कराना चाहते हैं, उन्हें जिला अधिकारी कार्यालय से अनुमति लेनी होगी और इसके लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी भी बनाई गई है। कमेटी तय करेगी कि आचार संहिता के दौरान संबंधित के लिए शस्त्र जमा होगा या फिर नहीं। वहीं मामले में जिलाधिकारी सोनिका सिंह का कहना है कि कई लोग अपने हथियारों को जमा कर रहे हैं। कुछ
कैटेगरीज दी गई हैं कि किसी का क्रिमिनल बैकग्राउंड है या एंटीसीडेंट है तो उनके हमें असले जमा कराने हैं, लेकिन और उनकी स्क्रीनिंग करते हुए उनको जमा कराना है। लेकिन जैसे हमारे सुरक्षा कर्मी हो गए या कोई और हो गया जिसका इस तरह का कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो किसी को हमें फोर्सफुली असले जमा नहीं करवाने हैं। जोशीमठ में पिछले साल आई भू धसाव के बाद में घरों में दरार पड़ने की घटनाएं सामने आई हैं और एक के बाद में 800 से अधिक घर प्रभावित हो गए हैं, जिसके बाद में हुए सर्वे के बाद में 1200 से ज्यादा घरों को खाली करने की सलाह दी गई, जिसके बाद में प्रशासन 1200 घरों को खाली करा रहा है, जिसका जोशीमठ के व्यापार पर साफ असर देखने को मिल रहा है। जोशीमठ से हर दिन लोग पलायन कर रहे हैं, किराएदार अपने अपने घरों के किराए के घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंच रहे हैं और बाजार भी गायब नजर आ रहे हैं। बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। तो हर प्रतिदिन यहाँ पे नुकसानी होता जा रहा है। जब से 2023 से जो आपदा आई है तो बीच में थोड़ा थम सा गया था, फिर अभी लोगों को ये हो गया कि शिफ्ट करना है, 1100 लोगों को शिफ्ट करना है, तो उसके बाद तो हर प्रतिदिन यहाँ पे ऐसे लोग जा रहे हैं। इस टाइम पे हम जो है फुर्सत में रहते थे काम करने के लिए। आज की डेट में जो है कि ऐसी स्थिति है कि हमें मतलब ग्राहक देखने के लिए जो है रास्ते में बैठे रहना पड़ता है, तब जाकर के ग्राहक 12-1 बजे कोई एक आध टपक गया तो टपक गया। हाँ, बिल्कुल सच्चाई है इसमें। रोज जो है 1-2 गाड़ियां यहाँ से जो है भर के जा रही। जो लोग यहाँ पे किराए पे थे, अब उनको क्योंकि डर तो लगा ही है कि हम अपने बच्चों का भविष्य कैसे मतलब सिक्योर करें। तो राज्य सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें भी की जा रही है कि जोशीमठ को एक बार फिर से वैसा ही बसाया जाए, लेकिन पिछले साल जोशीमठ में बड़ी बड़ी दरारें आई थी, जिसके चलते कई घर यहां पर प्रभावित हुए थे। अब लोगों के पलायन का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। हम 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीरें जहां पर आप देखिए दीवारों में और जमीन में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं, जिसको लेकर कई सारे एक्सपर्ट्स जांच भी कर रहे हैं। हालांकि ये भी कहा गया है इसके पीछे कि यहाँ के जो पहाड़ हैं वो दरकने वाले हैं। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये हाल की तस्वीरें हैं जहाँ पर लोगों के पलायन करने के बाद में अब मार्केट में सन्नाटा पसरा हुआ है। व्यापार पर भी काफ़ी ज़्यादा असर हो गया है। जो लोग यहाँ पर किराए के मकान पर रह रहे थे वो अपना मकान छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं। तो ऐसे में ये जो तस्वीरें हैं ये जोशीमठ से सामने आई हैं। हालांकि पूरी तरह से यहाँ पर हालात कंट्रोल में नहीं हुए, जिसके चलते अब ये सलाह दी जा रही है कि यहाँ पर घर छोड़कर कहीं और शिफ्ट किया जाए। तो जोशीमठ के बाजार से रौनक गायब हो गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ में नितिन सेमवाल जुड़ गए हैं। नितिन, राज्य सरकार की तरफ से बहुत सारी कोशिशें की गई ताकि जोशीमठ को एक बार फिर से वैसे ही बसाया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के पलायन करने का जो सिलसिला है वो अब भी जारी है। असर अब बाजारों में भी नजर आने लगा है। आखिर वजह क्या है इसके पीछे? जी, निश्चित रूप से अगर देखें तो 1 साल से अधिक का समय जोशीमठ में जो भू धसाव की आफत है उसका हो चुका है और जो प्रभावित जो परिवार हैं वो लोग भी यहाँ से कुछ लोग शिफ्ट कर चुके हैं और कुछ लोग लगातार यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। शिफ्ट करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जो प्रशासन की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार अगर देखें तो जोशीमठ में लगभग 1200 से अधिक घरों को शिफ्ट किया जाना है। 14 यहाँ पे ऐसे जोन बनाए गए हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा बताया गया है। तो ऐसे में लोग यहाँ पे रहना नहीं चाहते हैं और यहाँ से लगातार शिफ्ट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका पूरा असर बाजार में दिखाई दे रहा है और जिस तरीके से एक नकारात्मक वातावरण भी जोशीमठ क्षेत्र में बना शुरू से लेकर अभी तक, की वजह से भी लगातार बाजारों की रौनक गायब होती चली जा रही है। लोग यहाँ से निरंतर शिफ्ट हो रहे हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में किस तरीके से यहाँ पे रौनक लौट आती है, क्योंकि चारों धाम की यात्रा जब शुरू होगी तो बद्रीनाथ धाम का ये मुख्य पड़ाव है। तो उम्मीद जरूर है, लेकिन फिलहाल अगर अभी देखें वर्तमान समय में 1 से 2 महीने की बात करें तो बहुत तेजी के साथ लोग यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका असर बाजार में भी दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, उसकी तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी में मंगलवार को एक बड़ी दुर्घटना होते होते टल गई। यहां पर कालाडूंगी रोड से एक चलती स्कूल वैन में अचानक से आग लग गई, जिससे कि रोड पर अफरा तफरी मच गई। इस दौरान एक शख्स पतले से पाइप के सहारे आग बुझाता हुआ दिखाई दिया। स्कूल वैन बच्चों को ड्रॉप कर वापस लौट रही थी, तभी तकनीकी खराबी के चलते यहां पर धुआं उठने लगा और देखते ही देखते ये जो वैन थी पूरी तरीके से
बागेश्वर में जंगल जलने का सिलसिला लगातार जारी है और जिले में हर रोज किसी न किसी स्थान पर जंगल